हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है गीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 के बारे में कि हम इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए बिकॉज इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स। अगर आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र देख लिए तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना बिकॉज आपके लिए फिर स्पॉयलर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने आप लोगों को स्पॉयलर वार्निंग दे दिए तो अब सीधा आगे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, जब ब्रह्मास्त्र को अनाउंस किया गया था तो बताया गया था कि ये फिल्म ट्रिलॉजी होने वाली है, यानी कि इसके 3 पार्ट आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो शिवा है जो कि रिलीज हो चुका है एंड अपना अच्छा खासा एज ऑफ नाउ परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं पे जहाँ पे फिल्म खत्म होती है तो हमको पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट 2 होगा उसका नाम होने वाला है देव, जो कि ब्रह्मदेव और अमृता की कहानी पे बेस्ड होगा। यानी कि शिवा जो कि रणबीर कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है उसके पेरेंट्स की कहानी होने वाली है एंड ब्रह्मदेव जिंदा हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमको पार्ट 3 के बारे में, सिंस हमको नेम नहीं पता, तो पार्ट 3 में और पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहानी से, इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। लेकिन गाइस एट द एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 तभी डिपेंड करेगी कि अगर पार्ट 1 पैसा कमाए इतना ज्यादा कि फिल्म मेकर्स को लगे कि इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए पार्ट 1 को बनने में इतना लंबा टाइम लग गया, इतना पैसे खर्च हुए, अगर फिल्म इतना रिकवर नहीं कर पाई या फिर जस्ट ऑन द एज या फिर ऑन द मार्क रही तो मे बी पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी पहले अनाउंस कर दिया था। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए पार्ट 1 का सक्सेस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमको प्रॉपर एक ट्रिलॉजी देखने को मिलेगी और अस्त्र वर्स को एक्सपैंड होते हम देख पाएंगे। तो अब सीधा फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जहाँ पे खत्म होते हैं हम ये देखते हैं कि फाइनली शिवा अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीख चुका है। वो पहले फायर को कंट्रोल कर सकता था लेकिन फायर को खुद से क्रिएट नहीं कर सकता था, बट ईशा की प्यार की मदद से, उस ताकत की वजह से वो फायर क्रिएट भी करने लग गया था और उसने ब्रह्मास्त्र की ताकत या फिर एनर्जी अपने अंदर ले भी ली, तो इतना पावरफुल हो चुका है। और सिंस अब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ चुके हैं, भले ही एज ऑफ नाउ उसको कंट्रोल कर लिया गया था, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया गया था, लेकिन ब्रह्मदेव अब जिंदा हो चुका है। तो जहाँ पे फिल्म खत्म होती है पार्ट 1, वहीं पे पार्ट 2 शुरू भी होगी। और दोस्तों यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। देखिए फिल्म तो अभी एग्जैक्टली हमको क्लियर नहीं है कि अमृता जो है यानी कि शिवा की मॉम, इसकी एग्जैक्टली डेथ कैसे हुई थी। ऑल वी नो इज कि शिवा जब एक बेबी था उसकी मॉम यानी कि अमृता की आग में जलने से मौत हो गई थी। अभी आग शिवा बेबी ने खुद से गलती से क्रिएट कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी माँ को तो नहीं मारना चाहेगा, गलती से क्रिएट कर दी, या फिर देव ने उसको आके मारा, या फिर बस एक कोइंसिडेंट, एक एक्सीडेंट था। तो कुछ भी पॉसिबल है। हमको ये कहानी डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली अमृता के साथ हुआ कैसे था, उसकी डेथ क्यों हुई और कैसे हुई। दोस्तों जो अगली चीज है वो हम ये देखेंगे, सिंस अब शिवा इवॉल्व हो चुका है, वो पावर्स खुद से क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे और भी अपने आप को अपग्रेड करेगा। हो सकता है गाइस क्वाइट पॉसिबल कि आने वाली फिल्म्स में हम प्रॉपर सुपर हीरो सूट्स देख पाए हर एक कैरेक्टर का, खासतौर पे शिवा, क्योंकि वो मेन लीड है मूवी का। अभी तक तो उस फिल्म को कैजुअल्स में देखा था, बट गाइस जब तक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं आती ना, वो एक फील नहीं मिल पाती हमको। तो हो सकता है हम यहाँ पे कुछ माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग काफी कूल सा एक सूट देखे जो कि शिवा पे एक्चुअली सूट करेगा। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिंस मोर ऑफ द पावर्स फॉर शिवा, तो इस हिसाब से फिल्म का बजट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गाइस जब इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा था तो नेक्स्ट फिल्म का, जिसमें और भी ज्यादा वीएफएक्स होंगे, हर एक ही सीन में भी वीएफएक्स वाला होगा, तो नेक्स्ट वाली फिल्म का और भी ज्यादा बजट इंक्रीज होगा, मे बी 500 या फिर 600 करोड़। अब बात करें दोस्तों प्रीक्वल के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 जो होगा फिल्म का, जिसको अनाउंस कर दिया गया देव होने वाला इस फिल्म का, क्वाइट पॉसिबल गाइस कि वो प्रीक्वल हो। हमने अभी तक जो कि देव और अमृता की जो भी कुछ कहानी जानी है वो गुरुजी के कैरेक्टर के थ्रू जानी है, यानी कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के थ्रू जानी है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था वो हमको देखने को मिलेगा। देखिए हम लोगों ने अभी तक इन दोनों के चेहरे तक नहीं देखे हैं। अभी तो ऑब्वियसली किसी बॉडी डबल के थ्रू यहाँ पे अमृता का रोल और देव का रोल प्ले करा दिया है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट फिल्म में हो सकता है कि रणवीर सिंह ब्रह्मदेव का रोल प्ले करे एंड दीपिका पादुकोण प्ले करे अमृता का। और ये अगर फिल्म प्रीक्वल है तो काफी ज्यादा कूल होगी, जो कि पूरी की पूरी फोकस सिर्फ ब्रह्मदेव और अमृता पे होगी, और जहाँ पे उनकी कहानी खत्म होगी फिर वहीं से हम हो सकता है ब्रह्मास्त्र जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुई है उसका कंटिन्यूशन देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्ट 2 जहाँ पे शुरू होगा हो सकता है सिर्फ वहाँ पे फोकस हो देव और अमृता की कहानी पे, देव कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो ब्रह्मदेव बना, जो भी कुछ उसके साथ हुआ। फिर जहाँ पे वो फिल्म खत्म होगी वहीं पे उस फिल्म के एंडिंग में जहाँ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 खत्म हुआ है वो वाला पार्ट हम देखेंगे। अब पार्ट 3 में अब हम देव की कहानी भी जान चुके हैं, अमृता की कहानी भी जान चुके हैं, शिवा और ईशा की भी जानते हैं। अब जो पार्ट 3 होगी गाइस वो कंक्लूजन होगा इस एपिक सागा का। प्लस इसी का दोस्तों पार्ट 2 में हम ब्रह्मांश ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रह्मांश ग्रुप के बारे में देखा, डिम्पल मैम का भी कैरेक्टर देखा, बट कुछ खास फोकस था नहीं उनका, मतलब वो सिर्फ फिल्म में थी, उसके अलावा उन्होंने कुछ एडिशन कुछ करा नहीं स्टोरी में उनके कैरेक्टर ने।
तो क्वाइट पॉसिबल कि पार्ट 2 में हम यंग अमिताभ बच्चन को भी देखें, यानी गुरुजी के कैरेक्टर को भी देखें, और डिम्पल कपाड़िया के भी यंग कैरेक्टर को देखें कि कैसे कैसे वो काम किया करते थे एंड कैसे उनका ग्रुप इवॉल्व हुआ, कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और कैसे अमृता ने ब्रह्मदेव को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े किए थे। प्लस दोस्तों इसके बाद एक और चीज बताई गई थी कि अमृता और जब देव की लड़ाई हुई थी, जिस आइलैंड पे लड़ाई थी, जिस द्वीप पे लड़ाई हुई थी, वो डूब गया था, लेकिन हमको आगे पता चलता है कि अमृता ने उसको सर्वाइव कर लिया था क्योंकि आगे फिर शिवा जाके पैदा हुआ। एंड सिमिलरली देव भी सर्वाइव कर चुका है क्योंकि वो ऑब्वियसली फिल्म का मेन विलन है। उन दोनों ने कैसे सर्वाइव किया वो भी हमको जानने के लिए मिलेगा। इसी का दोस्तों एक और चीज है, हम लोगों ने एक चीज नोटिस की थी, जो बोट थी, बोट उसमें अमृता एंड देव लिखा था, वो वाली भी कहानी हमको देखने को मिलेगी कि लव एंगल हमको फिर से देखने को मिलेगा अमृता देव का। बस उम्मीद करते हैं कि इस लव एंगल को एक्सटेंड ना किया जाए ज्यादा, जैसे इस फिल्म में किया गया था। लव स्टोरी काफी ज्यादा बना दी गई इस फिल्म। आगे दोस्तों जो हम देखेंगे वो जानेंगे हम जुनून की बैक स्टोरी। देखिए जुनून आउट ऑफ नोवेयर कहीं से आ गई है। जुनून की कहानी क्या है, जुनून कैसे ऐसी बुरी बनी, उसके बारे में हम जानेंगे। प्लस इसके बाद आर्टिस्ट और साइंटिस्ट की कहानी, यानी कि शाहरुख खान की और नागार्जुन के कैरेक्टर के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत और कुछ जानने के लिए मिलेगा कि इनके पास ब्रह्मास्त्र के वो 2 पीसेस कैसे पहुंचे थे। गाइस जो मुझे सबसे बड़ा ट्विस्ट लगता है वो ये लगता है कि बार बार ईशा का, यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर का कुछ ना कुछ तो लोचा है। मुझे पूरी इस फिल्म जब मैं इसको देखा था ब्रह्मास्त्र को, मुझे हमेशा स्टार्टिंग से लगा कुछ ना कुछ तो फिशी चल रहा है ईशा के साथ, क्योंकि शिवा जो कुछ कर रहा है, ईशा हर चीज में उसका साथ दे रही है, उसे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही है। अभी जाना खतरा जानते हुए अभी वो बनारस चली गई थी आर्टिस्ट को बचाने के लिए, उसने हर चीज में उसका साथ दिया, और वो भी तब जब वो शिवा से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही मिली है। तो मुझे ये लग रहा था कि बार बार की हो सकता है ईशा लास्ट में आके कुछ ना कुछ हाइड कर रही है, हो सकता है विलन हो, या फिर अगर विलन नहीं भी है तो वो खुद एक अस्त्र है, या फिर उसके पास खुद अस्त्रों की शक्तियां हैं, एंड इसलिए वो हमेशा शिवा का साथ देते आ रही थी। वो ट्रिगर पॉइंट थी शिवा का कि वो अपने पावर्स को और ज्यादा इवॉल्व कर सके शिवा, और इसलिए जहां पे भी शिवा जा रहा था ईशा उसके साथ जा रही थी। हो सकता है गाइस कि अमृता ने मरने से पहले समहाउ ईशा को कमांड दिया कि तुमको शिवा का जिंदगी भर साथ देना है। कुछ ना कुछ ऐसा क्या होगा कि हो सकता है तो ईशा का भी एज ही नहीं कर सकती, या फिर बचपन में उसके दिमाग में किसी से बैठा दिया गया था कि शिवा को तुमसे फ्यूचर में जाके मिलना है और तुम दोनों का जिंदगी भर का साथ। कुछ ना कुछ क्वाइट पॉसिबल आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इतना ज्यादा फिशी बना के कुछ ना कुछ उन्होंने हाइड किया, जो कि पार्ट 2 पे पार्ट 3 में हमको जानने के लिए मिलेगा बैक स्टोरी के तौर पे। और आलिया भट्ट के पास पावर्स है एंड वो शिवा को इसलिए फॉलो करी थी क्योंकि उसका एक पर्पस था। प्लस गाइस मुझे लगा था कि ब्रह्मदेव का ना हमको इस फिल्म में लुक देखने को मिलेगा, जो ऑन स्पीकिंग जो मुझे अभी तक लग रहा था पार्ट 1 के लिए, वो मुझे ये लगा था या तो ऋतिक रोशन ब्रह्मदेव का रोल प्ले करेंगे, लास्ट में रिवील किया जाएगा, या फिर खुद शाहरुख खान का कैरेक्टर, यानी कि जो मोहन भार्गव जो कैरेक्टर है वो मर गया लेकिन एक्चुअल में वो भी ब्रह्मदेव था। मल्टीवर्स हो सकता है यार, अस्त्रवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है यहाँ पे मल्टीवर्स हो, डबल रोल हो, डॉपल गैंगर हो, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कैरेक्टर का चेहरा कभी देखा ही नहीं। अब इतने स्पेकुलेशन चल रहे हैं उस हिसाब से यही है कि जैसे मैंने आपको बताया रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण प्ले कर सकते हैं ब्रह्मदेव एंड अमृता का रोल रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट चीज जो दोस्तों मुझे लगती है इस अस्त्रवर्स में क्या किया जा सकता है वो ये है कि मोर स्पिन ऑफ, मे बी स्पिन ऑफ फिल्म्स आएंगी या फिर वेब सीरीज आएगी। हम ब्रह्मांड ग्रुप के बारे में और जानेंगे कि ब्रह्मांड ग्रुप कैसे पैदा हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी, इसी ग्रुप में अमृता और देव की क्या कहानी थी, या फिर ब्रह्मांड के हर एक कैरेक्टर या फिर हर एक इंसान को वो शक्तियां कैसे मिली, कैसे उनको अस्त्र मिले। लेकिन ये अस्त्र वर्स को और एक्सपैंड होने के लिए, फिर ऐसे स्पिन ऑफ देखने के लिए सबको डिपेंड करते हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कितना कमाती है, एंड अगर कमाती भी है तो उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैसा निकल के आता है, क्योंकि जब तक ये पहली 3 पार्ट या फिर जो ट्रिलॉजी सक्सेसफुल नहीं होगी तो हम अस्त्र वर्स को एक्सपैंड होते नहीं देख पाएंगे। लेकिन गाइस इमेजिन करिए अगर एक्चुअली अस्त्र वर्स सक्सेसफुल हो गया तो कितना कूल नहीं होगा, अपना देसी एकदम प्रॉपर एक अपना यूनिवर्स स्टार्ट हो जाएगा जो कि इतना कमाल रचा है। अभी तक दोस्तों हम हमेशा ये देखते आए थे कि वेस्टर्नर जितने भी यानी कि हॉलीवुड की फिल्म वो दुनिया को बचाते आ रही थी, लेकिन अब हम भी दुनिया को बचाएंगे, यूनिवर्स को बचाएंगे। एक और चीज मुझे लगी थी फिल्म में दोस्तों वो ये थी कि अब लास्ट में जब पूरा ब्रह्मास्त्र तैयार होता है तो मुझे लगा था इस फिल्म की एंडिंग शायद इन्फिनिटी वॉर जैसी हो सकती है एंड सब के सब मारे जाएंगे, खासतौर पर ईशा और शिवा मारे जाएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में कोई और आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट खैर लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है एंड सबको जगह डिपेंड करता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कैसा परफॉर्म करती है ओवरऑल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या अस्त्रवर्स से रिलेटेड या फिर ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड मुझे अगर प्लीज कमेंट्स आके जरूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या देखना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।